यहाँ पर सारी की सारी पार्टियां एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, यानी कि जो सबसे ज्यादा पैसे देंगे वो सत्ता में आ जाएगी। पहले एक टाइम पर ये सारे के सारे पार्टी वाले इल्लीगल दारू पिलाकर, इल्लीगल पैसे कमाकर, इल्लीगल पैसे बांट कर सारे के सारे वोट कमा लेती थी। अब यहाँ पर सीधा सीधा खटाखट खाते में पैसे डालो, फ्रीबीज को अनाउंस करो और कैश फॉर वोट स्कीम यहाँ पर बना दो सभी के लिए। और इंडिया के अंदर इलेक्शन जीतने का ये सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। लाडली बहना, लाडकी बहन, लक्ष्मी भंडार स्कीम, महिला सम्मान योजना, ये सारे के सारे यहाँ पर नाम अलग अलग है लेकिन स्कीम एकदम सेम टू सेम है, यानी कि पैसा दो वोट ले जाओ। ये यहाँ पर कह रही है कि दीदी ने 1000 रुपए दे दिए, अब इनको कुछ नहीं चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहले फ्री बीज को रेवड़ी बोला करते थे, फिर खुद ही से जाकर आगे हर स्टेट में जाकर लॉलीपॉप बांटना शुरू कर दिए थे। मतलब कि यहाँ पर एक बात तो हमें समझ में आती है कि बाप बड़ा ना भैया, लेकिन सबसे बड़ा रुपया। हमारे देश के अंदर बहुत टाइप की फ्री बीज दी जाती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी, फ्री बस, फ्री पानी, फ्री का वॉशिंग मशीन, फ्री का मिक्सर ग्राइंडर, यहाँ तक कि यहाँ पर टीवीज और साइकिल्स को भी बांटा जाता है फ्री में। तमिलनाडु में पहली बार टीएमके ने कलर टीवी बांटने का वादा किया था, जो कि एक ताजुब की बात थी। अब यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस के एक रिपोर्ट के मुताबिक लास्ट इलेक्शन में तमिलनाडु के एक कैंडिडेट ने एक मिनी हेलीकॉप्टर, 3 मंजिला घर, चांद की सैर और यहाँ तक कि 1 साल के लिए 1 करोड़ देने का वादा किया था। और यहाँ पर इनकी स्टोरी थोड़ी सी नहीं, बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है, तो इसके बारे में वीडियो में आगे मैं बताने वाला हूँ, तो वीडियो में अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। लेकिन यहाँ पर सारी की सारी फ्रीबीज को अगर मिला दो तो यहाँ पर महिला फ्रीबीज जो सफल हुई ना, उसकी सफलता के बारे में आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन इस महिला फ्रीबीज का इफेक्ट हमारे देश की इकोनॉमी पर आखिर क्या पड़ता है, इसके बारे में कोई बात तक नहीं करना चाहता। लेकिन जो फैक्ट मैंने यहाँ पर निकाले हैं, अगर हम उनके बारे में बात करेंगे तो जनता के होश उड़ने वाले हैं। अब ये सारे के सारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस आपके जेब से पैसे निकाल कर देश के अंदर विकास ना कर अपने भविष्य को सिक्योर करने में लगे हुए हैं, और इसी वजह से इनके ऊपर डिटेल में बात करना आज के टाइम पर बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हमारे देश में क्या होता है ना कि अमीर लोग बैंक से लोन लेकर बाहर देशों में भाग जाते हैं, जिनके बाद उनको पकड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और यहाँ पर सरकारें गरीबों के लिए फ्रीबीज दे देती है। 80 करोड़ लोग भारत में मुफ्त में राशन ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे मिडिल क्लास के पास कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। उनको लोन लेने के लिए अपना सामान बेचना पड़ता है। वहाँ पर इंटरेस्ट रेट लगता है 30 से 40% का। क्रेडिट स्कोर पर जब लोड पड़ता है ना, तो लोग उल्टे सीधे चाइनीज ऐप के ऊपर यानी कि फ्रॉड में फंस जाते हैं, और ऐसी सारी चीजों की वजह से एक आम आदमी बहुत बड़े संकट में फंस सकता है। हमारा देश हमेशा से ही एक वेलफेयर स्टेट रहा है, मतलब कि हमारे देश में एजुकेशन या फिर हेल्थ केयर को सस्ते में देना या फिर फ्री में देना एक बहुत बड़ी एक्सपेक्टेड चीज है। इसको यहाँ पर फ्रीबीज भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें यानी कि ये दोनों चीजें एसेंशियल चीजें हैं जिसकी लोगों को हमेशा जरूरत होती है। और अगर ये सारी की सारी चीजें अगर देश के गरीबों को मिले तो हमारा देश का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। क्योंकि सीधी सी बात है, कोई भी गरीब घर का बच्चा कोई अच्छे स्कूल में अगर पढ़ेगा तो उसको मिड डे मील स्कीम मिलेगी, बुक्स मिलेगी, यूनिफॉर्म मिलेगी, और यहाँ तक कि स्कॉलरशिप मिलेगी। और अगर ये सारी की सारी चीजें उसको मिलती है तो पढ़ लिख कर दुनिया को अपलिफ्ट करके यानी कि अपने देश को अपलिफ्ट करके, अपने फैमिली को अपलिफ्ट करके भविष्य में बहुत अच्छा आकार दे पाएगा अपने भविष्य को। ऐसे ही यहाँ पर हेल्थ केयर भी है। बहुत सारे लोगों के पास हेल्थ केयर जैसी स्कीम इंडिया में मौजूद नहीं है, यानी कि ज्यादातर फैमिलीज के पास हेल्थ केयर जैसी चीज नहीं है, इंश्योरेंस जैसी चीज है ही नहीं। और यहाँ पर अगर किसी के परिवार में किसी को बड़ी बीमारी हो जाती है तो वो इंसान सड़क पर आ जाएगा, यानी कि उसकी पूरी फैमिली। इसीलिए ऐसी स्कीम्स को फ्री भी नहीं कहा जा सकता, ये सारी की सारी वेलफेयर स्कीम है। भारत के अंदर वेलफेयर स्कीम की शुरुआत तमिलनाडु से हुई थी। वहाँ पर चीफ मिनिस्टर जी ने यानी कि के कामराज जी ने फ्रीबीज के तौर पर या कहीं एसेंशियल्स के तौर पर मिड डे मील स्कीम की शुरुआत की, और इसी वजह से स्कूल्स के एनरोलमेंट में काफी ज्यादा उछाल देखने को भी मिला था। और इनडायरेक्टली यहाँ पर तमिलनाडु की लिटरेसी रेट भी काफी तेजी से इंक्रीज हुई। लेकिन फिर देश में क्या होती है पता है, फ्रीबीज की एंट्री होती है। इसका मतलब है कि फ्री सामान या फिर कोई चीज बांटो, पैसा बांटो ताकि लोग आपको वोट दे। 2006 की बात की जाए तो तमिलनाडु के अंदर टीएमके ने हर परिवार को एक कलर टीवी देने का प्रपोजल रखा था, यानी कि देने का वादा किया था। और ऐसा पूरे के पूरे भारतीय पॉलिटिक्स में पहली बार हुआ था। जब इसके अगेंस्ट पीआईएल डाली गई तो उस पार्टी का ये कहना था कि इस फ्रीबी के चलते वुमेन्स को एम्पावरमेंट मिलेगी, और ऐसा कहकर वो अपने आप को डिफेंड करने लगे थे। ये बात यहाँ पर एक रिसर्च हुई थी फॉरेन यूनिवर्सिटी में, जिसमें कोट करके ये कहा गया था, ये प्रूफ हो चुका है कि टीवी देखने की वजह से नींद आती है। ये बहुत लोगों ने भौंका था उस समय, और यहाँ तक कि इससे सोशल चेंजेस भी आया करते हैं, ऐसा भी एक टाइम पर बोला गया था। यानी कि इतनी बेवकूफी वाली बात। मेरे हिसाब से यहाँ पर इस रिसर्च को कोट करके फ्रीबीज को जस्टिफाई करना एक बहुत बड़ा फ्लॉड है, क्योंकि इस तरीके से आप तो किसी भी फ्रीबीज को जस्टिफाई कर सकते हो। मान लो फॉर एन एग्जांपल वॉशिंग मशीन है, यहाँ पर ये भी वुमेन एम्पावरमेंट वाली चीज है यहाँ पर, क्योंकि इससे कपड़े धो सकते हैं वुमेन्स लोग। अगर यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो उस पर अगर वुमेन सिक्योर नहीं है तो इनको लगेगा पुलिस तो हमारी वैसे भी बेकार है। तो यहाँ पर हर एक वुमेन को एक गाड़ी दे देनी चाहिए ताकि उनकी सेफ्टी बनी रहे। अगर आजकल के बच्चे यूट्यूब से अगर
अगर ज्यादा सीख रहे हो तो सीधी सी बात है ना, स्कूल को बंद कर दो और फ्री में हर बच्चे को यूट्यूब प्रीमियम बांट दो ताकि वो यूट्यूब से ही पढ़ ले। तो यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि इस लॉजिक की मदद से आप किसी भी फ्रीबी को जस्टिफाई कर सकते हो। और ये कितनी बड़ी इलॉजिकल बात है शायद आप खुद ही समझ गए होंगे। लेकिन जब ये इलॉजिकल चीज काम करने लगी तो सभी की सभी पार्टीज बहुत सारी चीजों को लेकर फ्रीबीज बांटने लगी। 2006 में नीतीश कुमार ने स्कूल गर्ल्स के लिए साइकिल अनाउंस की थी और ये वाली फ्रीबी इतनी ज्यादा सक्सेसफुल हुई कि 2011 में डीएमके ने मिक्सर ग्राइंडर और कॉलेज स्टूडेंट्स को लैपटॉप देने का प्रॉमिस किया। और इसको काउंटर करने के लिए जयललिता जी ने ये घोषणा कर दी कि अगर वो जीत जाती है तो मिक्सर ग्राइंडर और लैपटॉप की जगह है स्कूल स्टूडेंट्स को भी लैपटॉप दिया जाएगा और हर एक फैमिली के लिए सरकार उसके घर में टीवी में केबल लगाकर देगी फ्री में। मतलब उस समय तक फ्रीबीज की एक बहुत बड़ी रेस लग गई थी जो कि आज भी चल रही है। और इसी साल समाजवादी पार्टी ने यूपी में लैपटॉप और फ्री के टैबलेट्स बांटने के वादे किए हैं। फ्रीबीज के दम पर जयललिता जी सीएम बन चुकी थी और एक और वुमेन फ्रीबीज की शुरुआत कर दी जिसका नाम था मैरिज असिस्टेंट स्कीम। जिस फ्रीबी के ऊपर सरकार वहाँ की लड़कियों को 4 ग्राम सोना और 25,000 का कैश देती है, यानी कि देने का वादा करती है। और जिस लड़की के पास यहाँ पर डिग्री या फिर डिप्लोमा हुआ करता था उस लड़की को 50,000 दिया जाता था। 2016 आते आते 4 ग्राम की जगह 8 ग्राम सोना दिया जाने लगा और वुमेन्स को 2 व्हीलर खरीदने पर 50% की सब्सिडी दिए जाने लगी। अब इस पूरी की पूरी स्कीम को लॉन्च करने के सरकार ने कुछ खास रीजंस दिए यहाँ पर, जैसे कि फॉर एग्जांपल लोग अपनी लड़कियों को यहाँ पर ज्यादा पढ़ाएंगे, देर से शादी करेंगे। लेकिन इसका यहाँ पर बहुत बड़ा पॉलिटिकल फायदा हो रहा था। तमिलनाडु में वुमेन वोटर मेंस के मुकाबले में बहुत ज्यादा हैं और इसी स्कीम की वजह से इन्फ्लुएंस होकर तमिलनाडु के वुमेन वोटर उनको वोट दे रहे थे। वुमेन इन इंडिया इंडियन राजनीति में बहुत बड़ी साइलेंट वोटर होती है और ये लोग वोट बैंक को बहुत ज्यादा बढ़ाया करते हैं और इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज इनको लुभाने के लिए हर कोशिश करती रहती है। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि पीएम मोदी वुमेन वोटर्स के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर है। स्पेशली रूरल इलाकों में बीजेपी की बहुत सारी जो प्रमुख स्कीम है वो वुमेन्स को ही टारगेट करती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हो गया उज्ज्वला योजना या फिर यहाँ पर टॉयलेट्स को बिल्ड करना यानी कि शौचालय योजना, स्वच्छ भारत योजना और या फिर ट्रिपल तलाक ही क्यों ना हो। इन सारी चीजों की वजह से वुमेन वोटर का जो साइलेंट सपोर्ट है वो इनके तरफ जाता है और इनका डायरेक्ट फायदा बीजेपी को मिला करता है। इनफैक्ट इस इलेक्शन के पहले कमल मित्र नाम का एक इलेक्शन कैंपेन जारी किया था बीजेपी ने, जिसमें उनका ये गोल था कि जितने भी उनके 1 लाख वॉलंटियर्स हैं वो बीजेपी की लॉन्च की गई 15 वुमेन एंट्री की योजना के बारे में सभी को बताएंगे। मोदी जी यहाँ पर खुद कहा करते हैं कि मुस्लिम वोटर्स यानी कि मुस्लिम वुमेन वोटर उनको खुद साइलेंट तरीके से वोट किया करती है। इनफैक्ट यहाँ पर कुछ आर्टिकल्स में मोदी जी को एक सेक्स सिंबल के तौर पे वुमेन वोटर्स के लिए प्रदर्शित किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि वुमेन वोटर को गैदर करना इस देश में सरकार बनाने के लिए कितना ज्यादा महत्व रखा करता है। वुमेन वोटर के यहाँ पर इम्पोर्टेंस हर पार्टी रियलाइज कर चुकी है, इसीलिए हर एक राज्य में हर एक पार्टी के द्वारा वुमेन्स को सीधा कैश दिए जाने का वादा किया जा रहा है। इसका क्रेडिट यहाँ पर सीधे सीधे शिवराज सिंह चौहान को दिया जाता है, जिनकी लाडली बहन योजना से पार्टी ने इंस्पिरेशन ली थी। लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में ऐसा है नहीं। आप 2013 में अगर देखो तो ममता बनर्जी जी ने कन्याश्री योजना को लॉन्च किया था, जिसमें यहाँ पर साल के 1000 रुपए और 18 साल की उम्र के बाद 25,000 रुपए दिए जाते। 2021 में उन्होंने लक्ष्मी खीर भंडार योजना को लॉन्च किया, जिसमें हर 25 से 60 साल के वुमेन्स के लिए 500 रुपए महीना इन्होंने देना शुरू कर दिया। और यहाँ पर इस स्कीम के जरिए SC/ST वुमेन्स को 1000 रुपए दिए जाने का वादा किया गया था। 2024 के इलेक्शन के जस्ट पहले इन्होंने 500 रुपए इसमें और इंक्रीज कर दिए थे। 2022 के इलेक्शन के पहले आम आदमी पार्टी ने पंजाब के अंदर 1000 रुपए फ्री में देने का वादा किया था। हालांकि इस स्टेट की इकोनॉमिक हालत इतनी खराब थी कि उन्होंने वहाँ पर सरकार बनाने के बाद अब तक ये स्कीम कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं की है। मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान ने 2023 में जाकर लाडली बहन योजना को शुरू किया। अब यहाँ पर ये पहले तो नहीं थे वुमेन फ्रीबी देने वाले, लेकिन ये स्कीम भी पॉलिटिकल डिस्प्रेशन का हिस्सा था, यानी कि नतीजा था। दरअसल हुआ यूं था कि 2018 में पहली बार बीजेपी 15 सालों में हार गई थी, जिसके बाद इन्होंने जोड़ तोड़कर बड़ी ही मुश्किल से सरकार बनाई। यानी कि यहाँ पर सिंधिया के कुछ MLA बीजेपी में शामिल हो गए थे और यहाँ पर बीजेपी वापस से पावर में आ गई थी। लेकिन 2023 में जब फिर से इलेक्शन हुए तो बीजेपी के खिलाफ एक बार फिर से एंटी इनकम्बेंसी वेव देखने को मिली। इसीलिए यहाँ पर बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक था लाडली बहन योजना। और फिर यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि ये लोग फिर से इलेक्शन जीत गए। इसी साल यहाँ पर झारखंड, महाराष्ट्र और हरियाणा में भी इलेक्शन हुए थे, यानी कि 2024 में वहाँ पर भी हर एक पार्टीज ने वुमेन फ्रीबी को अनाउंस किया था। महाराष्ट्र के अंदर नवंबर 2024 में इलेक्शन होने वाले थे, लेकिन 2024 जून में ही बीजेपी और शिवसेना वाली गठबंधन वाली सरकार ने यहाँ पर फ्रीबीज देने की अनाउंसमेंट कर दी थी, जिसमें 1500 रुपए की गारंटी ये लोग दे रहे थे। हरियाणा में यहाँ पर कांग्रेस ने 2000 रुपए की अनाउंसमेंट की थी, तो बीजेपी ने उसके काउंटर में 2100 रुपए देने का वादा किया। झारखंड में मैया समाज योजना के तहत 1000 रुपए मिलते थे, तो यहाँ पर बीजेपी ने ये प्रॉमिस किया कि हम 2100 रुपए देंगे। तो यहाँ
पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 1000 रुपए बढ़ाकर 2500 कर दिया उस अमाउंट को। और अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने 2100 रुपए अनाउंसमेंट किए हैं। पर यहाँ पर पहले वाले जो 1000 रुपए का अनाउंसमेंट हुआ था वो आज तक किसी को नहीं मिल पाया। यहाँ पर पॉइंट ये है कि ये फ्रीबीज देने वाला अनाउंसमेंट सिर्फ एक पार्टी या फिर एक पॉलिटिकल ग्रुप तक सीमित नहीं है। जो बीजेपी किसी टाइम पर कहा करती थी कि हम फ्रीबीज वाली पॉलिटिक्स नहीं किया करते हैं और हम डेवलपमेंट के नाम पर वोट मांगा करते हैं, वो भी आखिर में आकर फ्री की रेवड़ी बांटते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि लॉलीपॉप बांटते हुए। और धीरे धीरे करके ये सारी की सारी स्कीम हर स्टेट पे पहुंचती जा रही है हर एक पार्टी के द्वारा, यानी कि उन सारे के सारे स्टेट्स में भी जहां पर वो स्टेट गले तक कर्जे में डूबे हुए हैं। ये सारे के सारे वो स्टेट है जिनके ऊपर बहुत ज्यादा मात्रा में कर्जा है। और इस लिस्ट में आपको सारे बड़े बड़े स्टेट देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पंजाब, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, बिहार, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय और यूपी, मध्य प्रदेश, केरला, आंध्र प्रदेश। और जो स्टेट जो इन सभी चीजों को फाइनेंशियली अफोर्ड कर सकते थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल दिल्ली, वहां पर भी फ्रीबीज का इफेक्ट देखने को मिलना चालू हो गया है। दिल्ली का बजट पिछले 31 सालों में पहली बार डेफिसिट में जाने वाला है। इसके बावजूद आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर 2100 रुपए देने का वादा कर रखा है, यानी कि यहाँ पर स्टेट के बजट पर और भी ज्यादा बर्डन पड़ने वाला है। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने 1000 रुपए देने की सब्सिडी का वादा किया है वुमेन्स को, लेकिन यहाँ पर 300 यूनिट बिजली देने में सरकार का बजट पूरी तरीके से हिल गया था, जबकि वो पहले से ही कर्जे में डूबा हुआ था। इसी वजह से ये फ्रीबी वाला प्रॉमिस अभी तक इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आया है। हिमाचल में यहाँ पर आप देख सकते हो कि कांग्रेस ने वहाँ के इलेक्शन को जीतने के लिए बड़े बड़े वादे किए थे, जैसे कि ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लेके आएंगे, 1500 रुपए वुमेन्स को देंगे। लेकिन जब वो सत्ता में वहाँ पर आते हैं तो उनको ये रियलाइज होता है कि सरकार के पास तो पैसे है ही नहीं, और वहाँ पर हालत पूरी तरीके से उल्टी हो जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट को खुद 14 ऐसी सब्सिडीज को खोज कर बंद करना पड़ता है बजट के कारण। पहले हिमाचल में वहाँ के होटल्स को बिजली में सब्सिडी दी जाती थी, क्योंकि यहाँ पर टूरिज्म बहुत ज्यादा था और आज के टाइम पे भी हुआ करता है। और वहाँ पर वुमेन्स के लिए बसें फ्री में चला करती थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार को वहाँ पर ये फ्रीबीज सारी की सारी बंद करनी पड़ गई। लेकिन यहाँ पर दुखद बात तो ये है कि इतनी सारी फ्रीबीज चलाने की वजह से हिमाचल के ऊपर 90,000 करोड़ का डेप्थ आ चुका है, जबकि यहाँ का एनुअल बजट 50,000 करोड़ का है, यानी कि इतना भी नहीं होगा। अब यहाँ पर बीजेपी वाले कांग्रेस को इन सभी चीजों के लिए ब्लेम करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये जब 2018 से 2023 के बीच सरकार में थे वहाँ पर, यानी कि हिमाचल में, तो वहाँ पर हिमाचल के ऊपर कर्जा बढ़कर यानी कि 47,000 से बढ़कर 76,000 करोड़ के ऊपर पहुंच गया था, यानी कि इतना बड़ा गैप देखने को मिला था। और इसके बावजूद भी इन्होंने इलेक्शन के पहले फ्रीबीज को अनाउंस किया था। देख रहे हो हिपोक्रेसी की सीमा, यानी कि अगर इनकी सरकार अगर वापस भी आती तो भी स्टेट की वही हालत होती, यानी कि बेकार से बदतर। और सेम टू सेम हाल रहा यहाँ पर कर्नाटका का, क्योंकि कांग्रेस ने वहाँ पे भी वादे किए थे और वहाँ पे भी सेम टू सेम ऐसा ही हाल था। वहाँ पर ये लोग भी फ्रीबीज को इम्प्लीमेंट करने गए, लेकिन उनके पास फ्रीबीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए पैसे ही नहीं बचे, यानी कि भाजपा जैसा ही हाल था वहाँ पे भी। डिप्टी सीएम ने इस साल एमएलएस को कहा कि इस साल आपको डेवलपमेंट फंड के नाम पे कोई भी पैसा एक फुटी कौड़ी नहीं मिलने वाली, क्योंकि यहाँ पर 40,000 करोड़ रुपए फ्रीबीज के प्रोमिसेस को पूरे करने में खर्च हो चुके हैं, ऐसा उनका कहना था। यहाँ पे कांग्रेस ने कर्नाटका के अंदर सख्ती स्कीम को लॉन्च किया था, जिसकी वजह से स्टेट बसेस में वुमेन्स की ट्रैवलिंग फ्री होती थी। इस स्कीम को लॉन्च करने के बाद कर्नाटका स्टेट बसेस कॉर्पोरेशन को मात्र 3 महीनों में 295 करोड़ का लॉस झेलना पड़ा था। अब यहाँ पर इतनी ज्यादा अगर लॉसेस होगी तो बस कहाँ से चल पाएगी, आखिर ड्राइवर और कंडक्टर की सैलरीज कहाँ से आएंगी, उनके घर कैसे चलेंगे, बाकी लोग कैसे अपना खर्चा चलाएंगे। और इसी वजह से इसको रिकवर करने के लिए केएसआरटीसी के चेयरमैन ने ये कहा है कि अगर केएसआरटीसी को अगर बचाना है तो उनको बस का किराया 15 से 20% बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि 15 से 20 रुपए करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर स्कीम क्या चल रहा है ना, पुरुषों को यहाँ पर किराया ज्यादा देना पड़ेगा ताकि उनके परिवार की महिलाएं मुफ्त में यात्रा कर सके, यानी कि सीधा सीधा मतलब ये है कि कान को दाएं हाथ से पकड़ो बाएं हाथ से पकड़ो, एक ही मतलब होने वाला है। और यहाँ पर कुल मिलाकर पॉलिटिकल पार्टीज आपको बेवकूफ बनाती है, यानी कि यहाँ पर एक फैमिली मेंबर के जेब से पैसे निकालकर दूसरे फैमिली मेंबर को दे देना। और यहाँ पर जनता को ये गलत फहमी रहती है कि सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है। और अगर यहाँ पर आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो वहाँ पर तो और भी हालत खराब है। जगन मोहन रेड्डी की सरकार ने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए कैंसिल कर दिया था और उसकी जगह पता है आपको क्या किया था, फ्रीबीज बांट दी गई थी। और वहाँ पर इतनी सारी फ्रीबीज बांट दी गई कि आंध्र प्रदेश पर ऑलमोस्ट 9.74 लाख करोड़ का कर्जा आ गया था, यानी कि वो कर्जा है अभी के टाइम पे। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश का एनुअल बजट 3 लाख करोड़ भी नहीं है दोस्तों। चंद्रबाबू नायडू जो इसी साल चीफ मिनिस्टर बने हैं ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से जाकर वहाँ पर हेल्प मांग रहे हैं। यूपी, एमपी और राजस्थान, इन तीनों जगहों पर बीजेपी की सरकारें हैं और यहाँ पर तीनों की तीनों स्टेट का डेप्ट टू जीडीपी रेशियो बहुत ज्यादा वाहियात है। मध्य प्रदेश यानी कि एमपी में पिछले 20 सालों से बीजेपी बैठी हुई है
है यूपी में पिछले 7 सालों से, और इन दोनों के दोनों स्टेट यानी कि राज्यों का कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन इन सभी चीजों के बावजूद भी बीजेपी वाले इन दोनों स्टेट में किसी न किसी फॉर्मूले के रूप में फ्रीबीज को बांटते रहते हैं और लोग वहाँ पर बेवकूफ बनते रहते हैं। अब मुझे यहाँ पर अच्छी तरीके से मालूम है कि कमेंट में कुछ लोग ये लिखेंगे कि यहाँ पर चुनाव जीतने के लिए ये सब तो लाजमी है। मुझे वैसे भी यहाँ पर किसी भी पार्टी या फिर उसके ब्लाइंड सपोर्टर से कुछ भी उम्मीद नहीं है कि वो लोग यहाँ पर रिस्पॉन्सिबली एक्ट करेंगे, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि एक तो यहाँ पर फ्रीबीज एक्चुअल में फ्री होती नहीं है, ये पूरा का पूरा पैसा आपकी जेब से जाता है और जाता रहेगा। दूसरा, अगर हम लोग फ्रीबीज के लिए वोट दे रहे हैं यहाँ पे किसी भी सरकार को, किसी भी पार्टी को, ये लॉन्ग टर्म में हमारे देश को किस तरीके के गर्ग में डाल रहा है, ये स्टेट बाय स्टेट एनालिसिस से स्पष्ट रूप में आपको दिखाई दे सकता है, यानी कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और इसका भी कोई अंत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 1000-2000 के फ्रीबीज में इलेक्शन जीत जाते हैं, और अगर इनसे नहीं जीतेंगे तो 5 या फिर 10,000 रुपए बांटना शुरू कर देंगे। इनकी जेब से थोड़ी जा रहा है यार, जनता की जेब से जा रहा है, और जनता यहाँ पर बेवकूफ बन रही है। याद है वहाँ पर तमिलनाडु का वो कैंडिडेट जिसने की फ्री हेलीकॉप्टर यानी कि मिनी हेलीकॉप्टर और 1 करोड़ रुपए देने का वादा किया था। ये सब चीजें उसने फ्रीबीज पॉलिटिक्स के अगेंस्ट अवेयरनेस लाने के लिए किया था, और ये वीडियो भी यहाँ पर मैं इसीलिए बना रहा हूँ दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर चाइना में देखो, वहाँ पर 6th जनरेशन फाइटर जेट बन चुके हैं, और हमारे देश के अंदर 5th जनरेशन वाले के लिए मीटिंग पर मीटिंग चल रही है, यानी कि ग्रोथ का कोई नामो निशान नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जिन नेताओं को यहाँ पर इनके लिए वोट देने हैं उनको फ्री भी देने में निकल जाते हैं, और जिन नेताओं को यहाँ पर इसके लिए बजट देना है उन्हें तो यहाँ पर वोट फ्री भी देने से मिल जा रहा है। फिर आखिर वो लोग देश के डिफेंस की चिंता क्यों ही करने वाले हैं? क्यों करेंगे भाई वो लोग वहाँ पर? क्योंकि हम ही चिंतित नहीं है। सीधी सी बात है भाई, यहाँ पर ये सारी की सारी जो पार्टीज है ना, ये लोग आपको जॉब नहीं दे सकते, इसलिए 1000-2000 में आपको टिका देते हैं और आप लोग टिक जाते हो। अब डिसाइड यहाँ पर आपको करना है कि आप लोग क्या 1000-2000 रुपए देकर बिकने वाले हो, मेरा मतलब है कि देश को बेचने के लिए राजी हो या फिर नहीं, ये आपके ऊपर है। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक और भविष्य में आती रहे। धन्यवाद।